हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मेरे साथ है इस वक्त दो बेहद टैलेंटेड एक्टर्स, ताहिर राज भसीन और अमृता पुरी। इनकी एक शो आने वाली है वोट सेलेक्ट पर। शो का नाम है रंजिश सही। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके शो के बारे में। ताहिर, अमृता, वेलकम टू बॉलीवुड वाला। कैसे आप दोनों? Thank थैंक you. यू सोनो। वेरी गुड। How are you? वेरी वेरी गुड। आई रियली वांटेड टू डू दिस इन पर्सन, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, हालात ही ऐसे है कि हमें वापस वर्चुअली मिलना पड़ रहा जी And बिल्कुल बिल्कुल, पर प्लस साइड ये है कि कम से कम बात तो कर पा रहे हैं। है। as long as हम ये सब healthy है, then life या is. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यार, मैंने आपका ट्रेलर देखा, आप लोग दोनों काफी अच्छे लग रहे थे। आमला भी काफी अच्छी लग रही थी ट्रेलर में। सबसे पहला सवाल अगर मैं ताहिर आपसे पूछूं, अगर आपको व्यूअर्स को बताना है कि ये शो क्यों देखना है, क्या है इसमें, क्या उनको मिलेगा खास बात, तो क्या कहेंगे आप? अम, जी मैं कहूंगा कि ये एक कलाकार की कहानी है जो एक डायरेक्टर है, जो एक पिक्चर बनाना चाहता है, एक हिट फिल्म बनाना चाहता है। उसकी जिंदगी में दुविधा ये है कि उसके पास एक स्क्रिप्ट नहीं है। उस स्क्रिप्ट तक पहुंचने के लिए वो कौन से दरवाजों पर खटखटाता है, किन किन लोगों से मिलता है। और इस जर्नी में वो एक ऐसे सुपरस्टार से मिलता है जो है आमना परवेज, जो अमला पॉल का कैरेक्टर है। और उस सुपरस्टार को इस न्यू डायरेक्टर से मोहब्बत हो जाती है। और समस्या ये है कि उस डायरेक्टर के पास एक अपनी बीवी है जिससे वो भी प्यार करता है। और इन दोनों प्यार के बीच में वो कैसे अपनी जिंदगी जो है रिजॉल्व करता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को, अपने आप को डिस्कवर करता है। और इसकी खास बात यह है कि जब आप ओटीटी पर ड्रामा बताते हैं तो किस गहराई में हर एक कैरेक्टर की जिंदगी आप देखेंगे, एंटरटेन होंगे, थोड़ा हंसेंगे, हो सकता है थोड़ा रोएं और कुछ सीख भी लें। ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन। अमृता, आप अमृता इज अप्रिशिएटिंग एज वेल। हाँ। अमृता जी, आपके हिसाब से अगर आप व्यूअर्स को बताना चाहती है कि क्या है इसमें खास बात, तो आपका क्या होगा You नजरिया? know what Tahir said? ओ, नो नो नो। So, अगले अगले सवाल का पहला जवाब अमृता देंगी ताकि मैं बोल सकूं व्हाट अमृता से। नहीं, I मुझे think एक you बात। are answering all the questions. ये मुझे बोलने ही नहीं देता है. क्या बात कर रहे अरे हो? नहीं, ताहिर जी, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। है। अमृता, अब इसीलिए सारे सवालों के जवाब तुम दोगी। अमृता जी, ये बात बताइए, क्या आप लोग दोनों ने काइपोजे के सेट्स में मुलाकात किया था? वहां पे आइस ब्रेकिंग सेशन हुआ था कि नहीं? Oh glad, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल पूछा. और एक्चुअली मैं दिन में सोच रही थी कि मुझे इस बारे में बात करना चाहिए, पर मैं भूल ही गई. ओह माय गॉड, एक्साइटेड क्योंकि चलो, आप बात कर लो अब। हाँ, क्योंकि लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं ताहिर से पहली बार काय पोछे के सेट पे मिली थी. और उस वक्त ताहिर न्यू कमर था, नए नए आए थे वो बॉम्बे में, वो बॉम्बे से है नहीं. और वो मेरे वैनिटी में आए थे क्योंकि उनका वैनिटी था नहीं उस वक्त. और वो मुझे बताया गया कि ये ताहिर है. और वो निहारिका भसीन जो हमारी कॉस्ट्यूम डायरेक्टर स्टाइलिस्ट थी उस वक्त वो फिल्म में, उन्होंने कहा ये ताहिर है. एंड ही इज माय, व्हाट इज योर रिलेशन विद निहारिका? she's just a great friend, man. Like we've got the same surname, पर दोस्त हैं बहुत अच्छी। अच्छा, ओके। सारी है. पर उन्होंने कहा कि, और एक बहुत ही छोटा सा कैमियो था, आई डोंट नो अगर आप को याद है. अली फिल्म, अली। फिल्म के बिल्कुल अंत में वो जो क्रिकेटर बड़ा होता है एंड ही हिट्स अ सिक्स, वो ताहिर है. तो एक्चुअली और उसके बाद मैं ताहिर से मिली ही नहीं थी. और फिर मर्दानी रिलीज हुई और देन ही बिकेम अ बिगर स्टार और बिगर स्टार. और फिर उसके बाद सीधा वर्कशॉप्स पे मैं ताहिर से मुलाकात हुई और मुझे बहुत ही खुशी हुई. क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हो, बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग बॉम्बे में आते हैं ये सोच के कि मैं एक्टर या बनूंगा या बनूंगी. और ये देखो ये कैसे चमक रहे हैं 2022 में. क्या बात है! अरे क्या बात है! वाह, ये तो ये तो मतलब बहुत ऐसे बड़ा रुला बोल दिया, रुला बहुत दिया अच्छा ये बोल इस नरेशन ने दिया। मुझे। और एक एनेक्डोट सा सुना दिया आपने, बट वेरी नाइस अमृता जी। नहीं, पर ताहिर, अगर कम। आपके परमिशन के साथ सुनूं, मैं ये कहानी अपने पर्सपेक्टिव से भी बताना चाहूंगा। प्लीज अ, प्लीज। मैं बॉम्बे में, मुझे 2 महीने ही हुए थे जब ये कॉल आया था कि ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है, आपका 1 मिनट का रोल रहेगा, पर ये अभिषेक कपूर की फिल्म है और ये कलाकार है। तो मैंने बोला बिल्कुल, करना क्या है? तो उन्होंने बोला कि इंडिया की किट पहनकर आपको क्रिकेट फील्ड पर उतर के चौका मारना है पहली बॉल पर। तो मैंने बोला यस, मतलब ये क्या, मतलब अगर पहला आपको कभी दिखना है स्क्रीन पर तो एज इंडियाज ओपनर। तो मैं सेट पर पहुंचा और वहां पर मुझे बताया गया कि अमृता पुरी है एक्ट्रेस। मैंने कभी एक्ट्रेस को, हीरोइन को देखा नहीं था, फिल्म के हीरोइन को।
तो उनके वैन में ले जाया गया और बोला ये है हीरोइन। और मतलब वो पहली बार, जैसे वो कहते हैं ना हिंदी हिंदी फिल्मों में, जैसे स्लो मोशन हो जाता है आसपास, मतलब सब कुछ चलना बंद, ये वो वाला फीलिंग था जब आप हीरोइन को पहली बार देख रहे हैं। और उस वक्त मतलब मैंने किसी को कहा नहीं था, पर सोचा जरूर था कि एक दिन मैं इनके साथ काम जरूर करूंगा। और जब ऐसा वर्कशॉप में फुल 360 लाइफ कमिंग अ फुल सर्कल हुआ, तो ये एक मतलब एक बहुत ही दोनों के चेहरों पर मुस्कान ला दिया आपने आज। क्या बात है। आपने ये सवाल पूछा क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी। सी मेरे जरिए आपको ये पता चला, बट आप लोग दोनों का केमिस्ट्री काफी अच्छा लग रहा है। स्क्रीन पर आपने झापड़ में मारा था शायद ताहिर को, ये एक अरे पर्टिकुलर सीन जो ट्रेलर में एक देखा एक था, क्या नहीं, हुआ? 17 रीटेक्स हुआ 17 उसका? 17 थप्पड़ पड़े थे मुझे उस एक 17 थप्पड़ के। थप्पड़, ओ गॉड। डोंट एग्जैजरेट, ये बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। 17 नहीं थे ताहिर, 10 के नीचे थे। अच्छा अच्छा, सिंगल डिजिट्स में था मतलब। ओके ताहिर, कमिंग टू यू, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, नरेशन किसने दिया? क्या भट्ट साहब ने दिया आपको नरेशन या डायरेक्टर ने ही दिया? और जी, क्या स्क्रिप्ट? पहली पहली मीटिंग भट्ट साहब के साथ हुई थी, पर उसके बाद नरेशन जो है वो डायरेक्टर ने दिया था, क्योंकि वो राइटर भी हैं। और इस प्रोजेक्ट पर ऑन बोर्ड आने का बहुत बड़ा कारण है डायरेक्टर, क्योंकि जिस ऑलमोस्ट एक बचपने के इंथुजियाज्म के साथ जो उन्होंने हमको स्क्रिप्ट की नरेशन दी है, उससे एक मतलब यकीन हो गया था कि एक इंसान जो इतने पैशन के साथ अपने स्क्रिप्ट को नरेट कर सकता है, वो एक बढ़िया शो बनाएगा ही। ओके अमृता, आपके लिए ऐसा क्या एक पॉइंट था स्क्रिप्ट में जो जो सुनकर आपने कहा कि मुझे ये रोल करना है, ये सीरीज करना है? एक्चुअली जब मैंने पहली बार ये स्टोरी के बारे में सोचा था तो मुझे लगा कि आई वांट टू प्ले आमना परवेज। ओह, आई थॉट एज मच। ओके। वगैरह तो इंसान है ना, तो हम उस ग्लैमर की तरफ खींच जाते हैं। तो हाँ। ऑनेस्टली मुझे लगा कि मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है। और फिर पुष्पदीप जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा नहीं, आई एम नॉट लुकिंग एट यू, ये कैरेक्टर के लिए मैं आपको नरेशन नहीं दे रहा हूँ। जो मैं नरेशन दे रहा हूँ वो है अंजू, शंकर की बीवी के लिए। तो ओके। मुझे पहले लगा कि मैं ना बोल दूंगी क्योंकि मुझे ये डी ग्लैमराइज रोल नहीं प्ले करना है। पर वो नरेशन सुनने के बाद और जिस तरीके से पुष्पदीप ने ये कहानी और ये कैरेक्टर स्केच और जिस तौर से वो गुजरती है, क्योंकि लाइफ में कभी कभी जब बहुत ग्लैम शैम ये होता है तो वो थोड़ा आसान हो जाता है, जब आप कोई एक्सेंट्रिक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जिसके रोल और जिसके लाइंस बहुत धमाकेदार है। पर ये एक बहुत ही सरल इंसान है। तो वो एक्चुअली मुझे सेट पे या वर्कशॉप्स के वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये एक्चुअली ज्यादा मुश्किल है ये रोल। ओके। तो आई थिंक एज अ होल that's what made me want to do it. वर्कशॉप में क्या कुछ किया आप लोगों ने स्पेसिफिकली टू प्रिपेयर फॉर दिस रोल? अरे पुष्पदीप एक सेम सेम ट्रैक रोज सुनाता था, सेम ट्रैक लूप पे। और हम ये क्या है, और वो ट्रैक ऐसा है कि मतलब रोने वाला ट्रैक है या रुलाने वाला ट्रैक है। तो रोज ये उनका ट्रैक था। तो आई थिंक ताहिर ने पूछा था उनसे कि यार म्यूजिक बदल सकते हैं या ये ट्रैक सुना हुआ है। सो दैट वाज द सेटिंग फॉर हिम। हम अंदर जाके एक दूसरे की आंखों में देखो, कुछ मत बोलो, अभी ये सीन जो है अपने आंखों में ही कम्युनिकेट करो और फिर म्यूजिक ऑन। ताहिर, आप कुछ ऐड ऑन कर रहे थे? नहीं, बस यही कि पुष्पदीप एक थिएटर बैकग्राउंड से आता है, उसने रंगमंच पर बहुत काम किया है, एंड आई थिंक वही एथिक वो लेकर आया था। उस वक्त तो काफी अजीब लगता था कि ये क्या करवा रहा है, डायरेक्टर पागल हो गया है। क्योंकि मतलब वर्कशॉप में नॉर्मली क्या होता है, एक्टर्स के साथ 2 या 3 सीन बस वो सुर पकड़ने के लिए आप एक रीडिंग कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाकी आप डिस्कवर कर लेते हैं। पर यहाँ हमने एक हफ्ते के लिए 8 के 8 एपिसोड के सारे सीन किए हैं ब्लॉकिंग के साथ। पर अब जब मैं इन हाइंडसाइट वो समय को याद करता हूँ, तो वो एक बहुत ही मीनिंगफुल एक्सरसाइज थी, क्योंकि उसके वजह से सेट पर हमारा काफी वक्त बच गया था। मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हमारी शूटिंग और वर्कशॉप्स थी, ये 2019 में हुई थी, कोविड के समय से पहले। तो एक बहुत ही एक मतलब अब जब मैं उस टाइम के बारे में सोचता हूँ तो एक बहुत ही खुशी का माहौल था। मतलब जब आप सेट पर बिना मास्क के मिलते थे, एक साथ लंच खाते थे, पैकअप हो जाने के बाद आप बाहर जाते थे, दोस्तों से रेस्टोरेंट्स में मिल सकते थे। तो ये सब आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो गया है।
आई थिंक करेक्ट, अमृता ये कहानी सुन के ही रो पड़ी है। ओके। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मार्च आई थिंक 15 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस हुआ और हमने 4-5 दिन उससे पहले ही मार्च 12 को हमारा शूट खत्म हुआ था। उस वक्त आई थिंक दोनों अमृता और मेरा अलग अलग प्लान था कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल हमारा शूट रहा था। तो मेरा कहीं छुट्टी पे जाने का प्लान था, इनका कहीं, और हमें पता लगा कि अब जा नहीं सकते, बस उसके बाद हम घर बैठ गए जैसे इस वक्त बैठे हैं। और लास्ट प्रोजेक्ट था कोविड से पहले हम दोनों का। ओके। भट्ट साहब ने कुछ स्पेशल टिप्स दिया, कुछ स्पेशल ज्ञान बांटा। आप लोग दोनों से बहुत लंबा बात करते हैं वो, तो कुछ बहुत सारा जी वो मतलब उनके बारे में आप जो भी कहें वो कम है। मुझे एक बहुत खास टिप दी थी उन्होंने कि एक्टिंग में और जिंदगी में कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, और ये मेरे ख्याल एक बहुत पावरफुल चीज है। ओके ताहिर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 83 को बहुत प्रेज मिला है रिसेंटली, जो रिलीज हुआ था क्रिसमस के टाइम पे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उतना धमाका नहीं किया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो आपको भी थोड़ा सरप्राइज हुआ ये देखकर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 83 एक टाइमलेस फिल्म है। ये एक ऐसी पिक्चर है जो इसको आप चाहे 5 हफ्ते बाद देखें या 5 महीने, आपके दिल और दिमाग में ये बिल्कुल वही इम्पैक्ट रखेगी जैसा मेरा और मेरे दोस्तों का हुआ था जब हमने प्रीमियर पर ये फिल्म देखी थी। मेरे लिए ये एक इमोशनल डिसीजन था ये फिल्म करने के लिए। 83 की कहानी हमारे क्रिकेट की हिस्ट्री में, हमारे नेशन के हिस्ट्री में इतना बड़ा किस्सा है, and just the opportunity to be a part of that crew to play the legend सुनील गावस्कर मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है मेरे करियर में। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच ताहिर जी, और थैंक यू वेरी मच अमृता जी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर शो, लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग इट। वन थिंग दैट मुझे भी उनका एक ही शॉट था क्रिकेट का, और अभी देखिए जी बिल्कुल उस एक शॉट से सुनील गावस्कर तक, जो गावस्कर साहब भी ओपन करते थे और अली ने भी ओपन किया था इनिंग्स वहां पर, मेरा भी और मैच का भी। इस शॉट के साथ आपका वेब सीरीज भी हिट हो, वही मैं प्रार्थना करूंगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीरीज, लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग इट। थैंक यू वेरी मच ताहिर एंड अमृता, थैंक यू। थैंक यू। टाटा।